सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आगे कंटिन्यू वापस चैप्टर नंबर 11 की नियम रिएक्शन और पढ़ेंगे, जिसमें जो फर्स्ट सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है विक्टर मेयर विधि। देखो, विक्टर मेयर विधि के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वही जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि ल्यूकास परीक्षण का जो काम है वो काम यहाँ पर विक्टर मेयर विधि का भी है। जैसे मान लो ल्यूकास के अंदर क्या होता था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिफ्रेंशिएट करते थे, हम इसके अंदर विभेद करते थे। तो यहाँ विक्टर मेयर विधि का काम भी वही है, वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर विभेद हम लोग यहाँ पर करेंगे। वही मान लो जैसे 3 बोतल आपके पास में, एक बोतल ए है, एक बी है, एक सी है। ए बोतल में 1 डिग्री अल्कोहल है, बी बोतल में 2 डिग्री अल्कोहल है और सी बोतल के अंदर अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आप इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसकी पहचान करोगे कि कौन सी बोतल में कौन सा अल्कोहल वहाँ पर अवेलेबल है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, किसको कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखें आप कि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग मतलब सबके अंदर सेम रिएजेंट डालेंगे। देखो विधि सेम है, तो रिएक्टेंट या अभिक्रमक के साथ में जो अभिक्रिया करवाएंगे वो भी हम लोग सेम करवाएंगे। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर भी हम लोगों ने जो रिएजेंट लिया था, जो अभिक्रमक लिया था, वो सेम लिया था। तो उसके अंदर हम लोगों ने ड्राई ZnCl2 और सांद्र यानी कंसनट्रेट NaCl हमने लिया था, तो वो तीनों के अंदर सेम लिया था। तो यहाँ पर भी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसकी अभिक्रिया सभी रिएजेंटों के साथ में, सभी जो रिएजेंट है उनकी अभिक्रिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में करवाएंगे, जो सबके अंदर इक्वल रहेंगे। तो देखो होती कैसे अभिक्रिया, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखें इधर सबसे पहले कि विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर मेथड, इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम इसके अंदर विभेद करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो पहले 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, CH3CH2OH, यानी OH जिस काम जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। इसकी रिएक्शन लाल फास्फोरस रेड P और I2 के साथ में करवाएंगे, तो यहाँ से OH हट जाएगा और OH की जगह चला जाएगा यहाँ पर I। OH की जगह कौन लग जाएगा, I, तो ये बन जाएगा आयोडोएथेन, आयोडोएथेन यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन में कराऊंगा AgNO2 से। आपको पता है कि Ag के ऊपर जो होता है +1 का चार्ज होता है और I के ऊपर -1, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, AgI। क्या बनाएंगे यहाँ पर, AgI। तो यहाँ पे ये I और ये Ag मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पर, AgI। तो यहाँ से बाहर कौन निकल गया, AgI। अब देखो ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है, तो जो बॉन्ड टूटा वो जुड़ गए। अब ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रोएथेन। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोएथेन। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं HNO2 से। किसे कराऊंगा मैं, HNO2, जिसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। देखो यहाँ पे कि ध्यान रखना, ये NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे H कितने हैं, यहाँ H है 2, यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पर 2 H है यहाँ पर। तो अब इसको देखें आप, यहाँ पर 2 H है, मुझे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, तो 2 H यहाँ से काम आएंगे और एक O यहाँ से काम आएगा। तो क्या मैं इस HNO2 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ HO, फिर सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। आपको पता है N 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 2 और 1 3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन इधर से सिंगल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर 2 H है और इसको एक O चाहिए, तो O ये वाला काम आएगा। तो 2 H और ये एक O मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पर H2O। तो ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, तो ये N से डबल बॉन्ड की साइड से इस कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये CH3 का C, ये C का C, फिर बॉन्ड NO2, ये बॉन्ड NO2, और फिर ये डबल बॉन्ड के साथ में N से जुड़ रहा है और ये N के साथ में कौन मौजूद है, OH। तो ये OH जुड़ गया, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है, अब इस नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन में कराऊंगा NaOH से। किसे कराऊंगा मैं, थोड़ा सा NaOH मिलाएंगे इसके अंदर। NaOH मिलाने पर जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो वापस समझे इसको, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन पहले मैं रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस I2 के साथ में करवा रहा हूँ, तो यहाँ से आयोडोएथेन बन रहा है। फिर AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवा रहा हूँ। AgNO2 से करवाने के बाद में AgI यहाँ से हट जाएंगे, NO2 I की जगह लग जाएगा। फिर मैं इसको नाइट्रस एसिड के साथ में करा रहा हूँ, नाइट्रस अम्ल के साथ करवा रहा हूँ। तो यहाँ 2 H है, तो इसको एक O चाहिए वाटर बनने के लिए। 2 H और एक O मिलके क्या बन जाएगा, H2O, और ये N डबल बॉन्ड की साइड से इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो N डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और फिर OH जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रोलिक एसिड।
फिर इस नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन NaO से करवाएंगे तो ये रेड कलर का यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनता है। तो ये 1 डिग्री कब आइडेंटिफाई होगा, जब 1 डिग्री की रिएक्शन इनके साथ में करवाएंगे, अगर रेड कलर बनता है एंड में तो वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल, यानी बोतल ए के अंदर कौन सा होगा, वहाँ पर रेड कलर आ रहा है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब 2 डिग्री अल्कोहल को देखें, देखो 2 डिग्री अल्कोहल में वही सेम, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से एक एच हटा के मैंने ऊपर CH3 लगाया, तो देखो ये OH जिस कार्बन जुड़ा आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब वही सेम कंडीशन, जो रिएक्टेंट यहाँ लिए, जो भी कम यहाँ लिए वो के वो यहाँ लेंगे, तो वही सेम रेड फॉस्फेट और I2, वही OH हटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा I, फिर वही वापस AgNO2 से करवाएंगे तो Ag और I मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर AgI, तो ये AgI यहाँ से बाहर निकल गया, NO2 I की जगह लग गया, ठीक है। अब वही नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे HNO2 के साथ में। अब देखो यहाँ रिएक्शन कैसे होगी वो देखें आप, अब यहाँ पर NO2 जिस काम जुड़ा वहाँ पे H एक है, तो यहाँ पे मुझे वाटर बाहर निकालने के लिए OH चाहिए, तो वही मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। अब तो अब ये यहाँ से वो नहीं हटेगा, अब ये H और ये OH मिलकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या हो गया पूरा H2O। अब देखो N की साइड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड टूटा है तो N C से यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो देखें यहाँ से ये यहाँ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, तो देखो CH3 का CH3, फिर बॉन्ड C ऊपर CH3 फिर ये NO2 और N जुड़ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड टूटा है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रॉल, इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड सेम है सूडो नाइट्रॉल। अब इसकी रिएक्शन वापस किसे कराऊंगा मैं NaOH से, तो यहाँ पे तो आया था रेड कलर और यहाँ पे क्या आएगा ब्लू कलर, नीला रंग यहाँ पर बनता है, तो अगर नीला रंग आता है तो उसके अंदर अल्कोहल कौन सा होगा, उस बोतल के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या किया मैंने, इस H को हटा के यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, तो देखो इस H को हटा के मैंने नीचे CH3 जोड़ दिया, तो OH जिस काम में जुड़ा हुआ आगे 3 काम में जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। कोई रेड फॉस्फेट I2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH की जगह कौन जुड़ जाएगा I, तो ये I जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे AgNO2 से, तो Ag और I मिलकर क्या बना जाएगा AgI, ये बाहर निकल गया, NO2 I की जगह जुड़ गया, ये जुड़ गया यहाँ पर। अब वापस रिएक्शन में किससे कराऊंगा, वही HNO2 से। अब देखो NO2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ पर किसी भी प्रकार की H अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर H अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा नो रिएक्शन। अब इसके मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ NaOH के साथ में, तो ये हो जाएगा कलरलेस और यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी रंगहीन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और जो 3 डिग्री अल्कोहल जो यहाँ पर है, 1 डिग्री के अंदर सेम रिएक्टेंट यूज किए हैं, कलर आया रेड कलर लाल रंग, 2 डिग्री में भी सेम रिएक्टेंट यूज किए हैं, कलर आया नीला रंग ब्लू कलर, और 3 डिग्री के अंदर भी सेम मैंने रिएक्टेंट यूज किए हैं, तो यहाँ पर जो कलर आया वो है रंगहीन। तो देखो विक्टर मेरी विधि के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैंने आपको PDF फाइल के अंदर मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि विक्टर मेरी विधि के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर विभेद कैसे करोगे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाय विक्टर मेयर विधि, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पूरा का पूरा लिख के आना है, ठीक है। अब विक्टर मेयर विधि के बाद अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर रिएक्शन है 5th फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है इस टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी पढ़ी थी, वहाँ हमने बेंजीन यूज किया था, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे फिनॉल, यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम लोग फिनॉल। तो देखो पहले एक बार जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बताता हूँ, फिर इसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। वही मैंने आपको बता रखा है कि फिनॉल की रिएक्शन हम लोग एल्किल क्लोराइड, वही मैथिल क्लोराइड या फिर एल्किल क्लोराइड, मैथिल CH3 को मैथिल बोलते हैं और R लिखो तो एल्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3Cl मैथिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। तो देखो 1-2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ऑर्थो वाला, एक बनेगा पैरा वाला। अगर ऑर्थो से H जाती है, H और Cl मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा HCl, और अगर मान लो पैरा से H जाती है, H और Cl मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पर HCl। तो 2 कंडीशन है, एक CH3 इस H को हटा के यहाँ जुड़ेगा, एक CH3 इस H को हटा के यहाँ जुड़ेगा, और H और Cl मिलकर यहाँ पे क्या बनेंगे HCl, H और Cl मिलकर क्या बनेंगे यहाँ पर HCl, ठीक है। और ये एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, तो एक बार तो बनेगा ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और एक बार पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा यहाँ पर CH3। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्थो बन रहा है इसको कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिस्टॉल, इंपॉर्टेंट नेम में पूछ सकते हैं कभी कभी कि इसको ऑर्थो क्रिस्टॉल की स्ट्रक्चर और आईपीसी नाम लिखो ऑर्थो क्रिस्टॉल, और इसका नाम है पैरा क्रिस्टॉल। अब देखो मैंने इससे रिलेटेड जो भी आईपीसी नाम है इन स्ट्रक्चर का वो मैंने 11th बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर इनके आईपीसी नाम मुझे सेंड करोगे,
ठीक है कि भाई इस स्ट्रक्चर का आयुष नाम क्या, तो इसका कॉमन नेम है ऑर्थोकिसोल और इसका कॉमन नेम क्या है, पैराकिसोल। देखो ये OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसका नाम हो गया ऑर्थोकिसोल, और ये OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है तो ये हो गया पैराक्रिसोल। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नेम सेम रहेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसे होती है, देखो मैंने आपको बता रखा है AlCl3, देखो वही नेचुरल AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन में समझा रहे कि इसकी नेचर क्या है, ये लुईस एसिड है, इसकी नेचर क्या है, Cl को अपनी एक्सेप्ट करने की। तो देखो होता कैसे है, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ है माइनस चार्ज, और फिर ये Cl उठ के आ जाएगा इसकी तरफ, तो ये Cl इसको ये ले लेगा तो ये हो जाएगा AlCl4 माइनस, पीछे पड़ रखा है, तो ये Cl यहाँ गया तो ये हो गया AlCl4 माइनस। अब चूंकि ये बॉन्ड यहाँ गया है तो यहाँ चार्ज क्या आएगा प्लस, तो ये हो गया CH3 प्लस मैथिल धनायन, ठीक है। उसके बाद में ये जो मैथिल धनायन है ये स्टेप सेकंड के अंदर फिनॉल के साथ जाके रिएक्शन करेगा। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होती है समझे आप, पहली कंडीशन कि ये बॉन्ड उठ के जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ चार्ज आएगा माइनस, और इस माइनस पे जाके कौन जोड़ेगा CH3, और ये H प्लस के तौर पे बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे और तो पैरा 2 बना रहे हैं तो यहाँ पे इसके 2 मोल लेंगे, इसके भी यहाँ पर हम लोग 2 मोल लेंगे, तो एक CH3 पैरा पे जाके ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा और एक CH3 पैरा पे जाके जुड़ेगा, अलग अलग बनेंगे। तो ये हो जाएगा ऑर्थोकिसोल और ये हो जाएगा पैराकिसोल। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो टोटल कितने H बाहर निकल गए यहाँ से 2H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखो इसी स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा कि जो ये H प्लस बाहर निकल रहे हैं और जो स्टेप फर्स्ट के अंदर जो AlCl4 माइनस बना है वो इस H प्लस के साथ जाके जुड़ेगा, तो एक Cl और एक H प्लस, एक Cl माइनस और एक H प्लस मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पर HCl, और यहाँ पे वापस AlCl3 वापस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो भी कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उस रिएक्शन की अभिक्रिया को दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर को, और फिर प्रोडक्ट के साथ में अनचेंज्ड हुए वापस हमें बाहर मिल जाते हैं। तो जो AlCl3 हमने यहाँ यूज किया स्टेप फर्स्ट के अंदर, वो स्टेप सेकंड के एंड में मुझे वापस प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकल रहा है। तो AlCl3 की स्ट्रक्चर में, इसके कंपोजिशन में, इसके संगठन में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्किलीकरण। फिडेल क्राफ्ट की रिएक्शन में 2 हैं, यहाँ हम 2 पढ़ेंगे, एक तो होगा एल्किलीकरण एल्काइलेशन, एक एसिटिलीकरण एसिटाइलेशन। तो देखो एल्किलीकरण में क्या होगा, एल्किल क्लोराइड लेंगे, और एसिटिलीकरण में क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो एसिटिल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड में क्या फ़र्क है, यहाँ इन दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड O को यूज करना है। तो देखो इसको बोलते हैं एसिटिल, इसको क्या बोलते हैं एसिटिल, और Cl को क्या बोलेंगे क्लोराइड, तो नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड। तो देखो इस रिएक्शन में रिएक्शन कैसे होती है वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये CH3 लिया है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अब एसिटिलीकरण एसिटाइलेशन समझा रहा हूँ, ऊपर वाले में करेक्शन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं, हल्का सा फर्क है। मुझे यहाँ पे यूज करना है CH3COCl, कुछ नहीं किया है, इन दोनों के बीच में मैंने C जोड़ा है, इन दोनों के बीच में C जोड़ा, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में आपको क्या जोड़ना है C और ये बॉन्ड CH3। तो वहाँ पर भी सेम वही कंडीशन क्या हो जाएगा C और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। देखो यहाँ नाम क्या हो गया, इसको बोलते हैं एसिटिल, इसको क्या बोलते हैं वही तो बता रखा मैं एसिटिल, तो इसको बोलते हैं एसिटिल और इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल। तो नाम हो गया ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा पैरा एसिटिल फिनॉल। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें मैकेनिज्म कैसे होती है, कुछ नहीं करना है, यहाँ CH3Cl था, यहाँ बीच में C O लगा दो, वही Cl, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ चला जाएगा प्लस, तो कुछ नहीं करना है, CH3 प्लस की जगह क्या ले लोगे CH3 और यहाँ लगा लेंगे अपन प्लस, तो वो का वो आगे यूज करना है, कुछ नहीं करना, वही 2 मोल सेम रहेंगे, CH3O और यहाँ ऊपर क्या लग जाएगा प्लस, बस वही सेम कंडीशन, C लगा दो बीच में CH3, यहाँ पे भी C लगा दो बीच में C CH3, वही और तो एसिटिल फिनॉल पैरा एसिटिल फिनॉल ये बन जाएगा। और बाकी की लास्ट स्टेप में वही H प्लस जो बाहर निकल रहे हैं वो AlCl4 माइनस के AlCl3 बना लेंगे, और साथ में HCl बाहर यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखो दोनों रिएक्शनों में क्या फ़र्क है, एल्किलीकरण में हम लोग मैथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं,
और इसी का सेम जो सेकंड स्टेप, जो सेकंड टाइप है एसिटिलिकॉन, एसिटाइलेशन, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ वो एक्स्ट्रा लगा दो, यहाँ पे ले रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ मैकेनिज्म सेम रहेगी। अगर आप एक याद करते हो दूसरी ऑटोमेटिक यहाँ पर याद हो जाएगी। कुछ नहीं ये करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी मैकेनिज्म यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाँ नेक्स्ट, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 11 चैप्टर की रिएक्शन नंबर 6, और इसको बोलते हैं फ्रेश पुनर्विन्यास, फ्रेश रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पहली कंडीशन ध्यान रखें कि फिनॉल से हम लोग बना रहे हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। फिनॉल से क्या बना रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल हम बनाएंगे इससे। तो देखो क्या होती है रिएक्शन, देखो इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं वही एसिटिल क्लोराइड, और इसका आईपीसी नाम आपको मैंने 11th पढ़ा रखा है एथेनॉइल क्लोराइड। आईपीसी नाम क्या है इसका, एथेनॉइल क्लोराइड, और कॉमन नाम है इसका एसिटिल क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर ये H और ये Cl मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, HCl। और देखो 2 मोल क्यों ले रहा हूँ ये आगे बताऊंगा, क्योंकि 2 अलग अलग बनाने हैं, एक और तो भी बनेगा, एक पैरा भी बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 मोल ले रहा हूँ दोनों के। तो यहाँ पर एक H और एक Cl, तो यहाँ पे 2HCl यहाँ पे बाहर निकलेगा, और ये H और Cl यहाँ से टूटेगा। तो देखो यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, तो ये उल्टा होके इस O से जुड़ जाएगा। तो ये उल्टा होके देखो जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर इसका नाम हो गया फेनिल एस्टर, और एस्टर का मैंने आपको पढ़ा रखा है 11th के अंदर RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर, RCOOR। तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, इस R की जगह मैंने क्या लगा दिया, CH3, ये CH3 फिर स्टील बॉन्ड O, फिर O, और इस R की जगह मैं लगा लिया फेनिल ग्रुप C6H5, यानी ये C6H5 है, ये इसको बोलो ये C6H5 है, फेनिल है ये, तो ये फेनिल और ये पूरा ऊपर ग्रुप लगा हुआ है एस्टर, तो नाम क्या हो गया यहाँ पर, फेनिल एस्टर। ठीक है, अब इस फेनिल एस्टर के अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, इसके अंदर पुनर्विन्यास होगा, और किसकी प्रेजेंस में होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, और नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में यहाँ पे होगा, नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा, AlCl3 साथ में कैटलिस्ट रहेगा, और इसको अपन हीट करेंगे। तो देखो रीअरेंजमेंट कैसे होता है इसको समझा आप लोग। पहली कंडीशन क्या होगी कि ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, जैसे ये बॉन्ड यहाँ मूव कर गया, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा भैया, माइनस, और इस माइनस के ऊपर ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो रहा है इसी के अंदर, तो ये H यहाँ जुड़ेगा, O के साथ में कौन जुड़ा है, H। अब ये बॉन्ड टूट रहा है, और ये पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा इस H की जगह, ये पूरा का पूरा उठ के एज इट इज यहाँ आ जाएगा, और ये तो वह ऑर्थो पोजीशन पर, और सेम पैरा पोजीशन की भी सेम कंडीशन है। पैरा पोजीशन क्या होगा, ये H भी यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि मैं 2 मोल ले रहा हूँ, एक मोल में ऑर्थो का जाएगा और दूसरे वाले मोल में पैरा से जाएगा, तो ये H यहाँ जाके जुड़ेगा, तो O और H मिलके क्या बनाएंगे, OH, और ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई, देखो आप, ये H यहाँ गया तो यहाँ OH हो गया, फिर ये वाला यहाँ आया तो ये C CH3 यहाँ लग गया। अब मैं पैरा वाले में देखो, पैरा वाले में क्या होगा, अब यहाँ से ये H यहाँ जाएगा, तो ये हो गया OH, और ये पूरा का पूरा उठ के इसकी जगह आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा उठ के जब यहाँ आया है तो ये पूरा का पूरा यहाँ लग गया, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो देखो इसका नाम कैसे पढ़ा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कॉमन नेम के अंदर एसिटोफिनॉल, पढ़ेंगे हम आगे, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। अब इसकी रेस्पेक्ट में देखो, इसकी रेस्पेक्ट में इसके लिए ये ऑर्थो है, इसके लिए क्या ऑर्थो, इधर भी ऑर्थो, तो इसके लिए ये ऑर्थो है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉल। तो ये नाम हो गया एसिटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। अब देखो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, भाई ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इस पूरे को बोलेंगे एसिटोफिनॉल, तो नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो ध्यान रखना, इसके अंदर फिनॉल से हम लोग ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फ्रेश पुनर्विन्यास, फ्रेश रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट वर्ड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इस फेनिल एस्टर का जो प्रोडक्ट बना है, जो इंटरमीडिएट बना है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्रेश साइंटिस्ट ने दी थी, और रीअरेंजमेंट हो रहा था, इसका नाम हो गया फ्रेश रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अभिक्रिया अलग टाइप की होती है, जो अपने कोर्स में है वो गाटरमैन देखें हम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम फिनॉल से हम लोग इसमें बनाएंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो HCl है, HCl को थोड़ा मैंने H+ और Cl- के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा रहा हूँ HCl के ऊपर। अगर ये बॉन्ड यहाँ मूव करता है तो यहाँ चार्ज क्या आएगा,
माइनस, और यहाँ क्या आएगा प्लस, माइनस की तरफ कौन जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा ये H प्लस, और यहाँ आएगा प्लस, प्लस की तरफ कौन जाएगा Cl माइनस। तो देखो इसको मैं कंबाइंड रूप में CH लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ CH, और ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो देखो ये Cl जुड़ रहा है C से, तो इन दोनों को कंबाइंड करके CH लिखा, तो ClCH, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो गया डबल बॉन्ड, और ये H आ गया यहाँ, तो ये हो गया NH। तो इसको बोलेंगे ये होता है इंटरमीडिएट, और इसका एक नाम होता है LD मीन। ये 2-3 नाम पढ़ेंगे अपन, इसको पूरे को बोलते हैं LD मीन, ठीक है। तो इसके पूरे का नाम क्या LD मीन, और ये एक इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, ठीक है। अभी LD मीन जो है आगे फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो देखो कैसे होती है। अब एक तरह ये फिनॉल है, इस फिनॉल के अंदर ये जो है ये पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, और तो नहीं जुड़ेगा। तो देखो ये H और ये Cl मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर HCl, तो ये HCl यहाँ पर बाहर निकल गया। अब देखो ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है, तो इस CH को मैं CH डबल बॉन्ड NH को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा इस H की जगह, तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड टूटा, ये पूरा का पूरा एजिट उठा के मैंने यहाँ जोड़ दिया H की जगह, ये पूरा यहाँ जुड़ गया। अब इसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो जल अपघटन देखो जल अपघटन कहीं पर भी वर्ड आता है, या तो लिखो H3O प्लस, यहाँ पे लिखो H2O ऑब्लिक H प्लस, तो इसको बोलते हैं जल अपघटन। यानी थोड़ा सा पानी है उसके अंदर एसिडिक मीडियम है, थोड़ा एसिड मिलाएंगे तो उसका जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा H2 ऑब्लिक H प्लस होगा, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये O, ये H और ये H, इस तरह से। जहाँ कहीं भी हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा, H2 ही ऐड होगा, उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, H2 को मैंने ओपन किया लिखा O सिंगल बॉन्ड H, तो ये बॉन्ड पूरा टूट रहा है। देखो ये पूरा मिलके क्या बना रहा है NH, और 2H मिलकर क्या बन गया NH3, तो यहाँ पे बाहर कौन निकल जाएगा NH3। अब देखो O जुड़ गया CH के साथ, डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो O यहाँ डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 यहाँ पे भी टूट रहे हैं, तो O यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे CHO। क्या बोलेंगे इसको CHO, तो ये हो गया CHO। और इसका देखो अब इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर है, तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वापस समझे, फिनॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे जो एल्डिमीन बना वो एल्डिमीन यहाँ पे काम आ रहा है। एल्डिमीन का Cl और H मिलकर क्या बन जाएगा HCl, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से टूटा, ये CH डबल बॉन्ड NH यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ गया। हाइड्रोलाइसिस किया H2 ऑब्लिक H प्लस के पर वही H2 यहाँ जुड़ जाएगा, O यहाँ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड पूरा टूटेगा, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिखा OHH, तो 2H और NH मिलकर क्या बनेगा NH3, O यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CHO, तो नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और NH3 वहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब गाटरमान के बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है डफ रिएक्शन नंबर 8। तो डफ रिएक्शन में देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें जो एक प्रोडक्ट जो बन रहा है इसको आपको एज इट इज याद रखना है, बाकी कोई चारा नहीं है। तो वो फिनॉल की रिएक्शन में करा रहा हूँ हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ, तो इसका फॉर्मूला CH2 का होल 6 NH4 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और साथ में करा रहा हूँ बोरिक एसिड और ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बन रहा है इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ ऑर्थो पे CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड CH, तो इसका हम लोग ये प्रोडक्ट आप याद रखोगे, कोई नाम इसका नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे अपन। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, वही जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं, तो क्या होगा वही सेम कंडीशन, यहाँ से ये बॉन्ड उठेगा, इधर आएगा O, इधर आएगा H, इधर आएगा H, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा है, तो दोनों H N से जाके जुड़ेंगे, तो ये हो गया CH से NH2, और ये O जुड़ जाएगा CH से, तो ये O जुड़ गया CH से, तो यहाँ हो गया CHO, बाकी वाला सेम है, बाकी वाला सेम है, और ये N से 2H जुड़ के यहाँ पे क्या हो गया CH से NH2 एमीन। कौन सा एमीन है ये 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं सेलेसियल्डिहाइड। आपको पता हो तो राइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर भी हम लोगों ने सेलेसियल्डिहाइड बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि फिनॉल से सेलेसियल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो या तो आप राइमर-टीमान रिएक्शन लिखो या फिर ये डफ रिएक्शन लिखो, एक ही बात है, दोनों लिखोगे दोनों सही मानी जाएगी। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन के अंदर हम एक कैटलिस्ट लेते हैं, अभी का मग लेते हैं टेट्रा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, एक बोरिक अम्ल होगा और ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, O यहाँ जुड़ जाएगा, 2H यहाँ जुड़ के CH NH2 ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा CHO, तो ये हो जाएगा सेलेसियल्डिहाइड, और ये बन गया अपना 1 डिग्री एमीन, ठीक।